सो गाइज हमारी प्रॉब्लम का नाम है ट्री में बाइनरी सर्च ट्री। बेसिकली एक ट्री की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है कि हमें एक BST गिवन होगा जिसका रूट नोड हमें पता है और हमारे पास दो इंटीजर हैं लो एंड हाई, और हमें इस ट्री को ट्रिम करना है। बेसिकली इसे रिकंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है कि जो भी हमारा जो रिकंस्ट्रक्ट ट्री है उसकी जितनी भी नोड्स हैं उन सब की वैल्यू लो और हाई के बीच में ही लाई करनी चाहिए, और हमारा जो ट्रिम BST है वो अपना स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल में है रूट नोड 1 है, उसके लेफ्ट में 0 है, राइट में 2 है। तो यहाँ पे जो लो है वो है 1 और हाई है 2। तो मतलब जो ट्री हम ट्रिम करेंगे उसकी सारी नोड 1 और 2 के बीच में ही होनी चाहिए नोड की वैल्यू। तो यहाँ पे 0 है, 0 1 से छोटा है तो 0 नहीं आएगा, लेकिन 2 जो है वो हाई के बराबर है। यहाँ पे जो 2 नोड है ये हाई के बराबर है, तो इसलिए 2 यहाँ पे राइट में आएगा। अब एग्जांपल इसकी बात करते हैं। तो हमें ये ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। सिमिलरली ये 3 यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि लो यहाँ पे 1 है। सिमिलरली 4 नहीं आएगा क्योंकि हाई 3 है। 2 आएगा, 2 1 से 3 के बीच में लाई करता है। 1 आएगा, 1 से 1 3 के 1 और 3 के बीच में 1 लाई करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि ट्री को अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। 2 यहाँ पे 3 के लेफ्ट साइड में है तो 2 3 के लेफ्ट में ही आएगा। यानी कि 0 हटा के 2 को 3, 2 जो है इसको 3 के राइट में ला दो। स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए इस BST को। तो चलिए गाइस इसकी हम अब अप्रोच देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। तो चलिए गाइस इसके अप्रोच को समझने से पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। मैं एक नोड कंसीडर करता हूँ जिसकी वैल्यू है V, एंड इस ये जो V है ये L और L से तो बड़ी है और H से छोटी है, और हम कह सकते हैं कि V जो है L और H के बीच में एग्जिस्ट करता है और उसकी रेंज में है। ये मेरा पहला केस है। जब भी मेरे पास ये केस मिलता है मुझे, तो मैं इसके लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करूँगा, इसके राइट चाइल्ड को कॉल करूँगा, सेकंड केस है जो V है वो L से छोटा हो, तब मैं राइट साइड कॉल करूँगा। अभी हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। थर्ड केस है जो V की वैल्यू R से भी बड़ी है, जबकि लास्ट केस है उस केस में हम लेफ्ट साइड कॉलिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि फर्स्ट केस में हम दोनों साइड कॉलिंग कर रहे हैं, जब सेकंड केस मिलेगा तब उसकी सिर्फ राइट साइड कॉलिंग होगी। ऐसा क्यों? बेसिकली कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, नोड को एक ट्रिम BST में आने के लिए फर्स्ट केस सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसकी वैल्यू लेफ्ट और L, जिसे कह सकते हैं हम L और H के बीच में लाई करनी चाहिए। तो मीन्स जब भी हमारा पहला केस मिलेगा हमें वो नोड हमारे ट्रिम BST में आएंगी। तो इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। ये है मेरा L लोअर बाउंड्री और ये है H हायर बाउंड्री, और यहाँ पे कहीं मेरी V है। तो अब ऐसा हो सकता है कि अगर V के लेफ्ट में मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ नोड ऐसी मिली जो V से तो छोटी हैं लेकिन L से बड़ी हैं, और वो मेरी ट्रिम BST का पार्ट होंगी। सिमिलरली मैं राइट साइड भी जा सकता हूँ, क्योंकि वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारी कुछ नोड मिल जाए, हमें राइट साइड मिल जाए जिनकी वैल्यू H से छोटी हो, V से बड़ी हो। डेट्स वाई हम लेफ्ट साइड भी चेक करेंगे, राइट साइड भी चेक करेंगे इन फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी।
ये एल है, यहाँ पे एच है, ये हमारा वी है, वी लेस देन एल है। तो अगर हम वी के लेफ्ट सपोज करो हम वी के लेफ्ट जाते हैं तो हम कभी भी हमें वो नोड नहीं मिलेगी जिसकी वैल्यू एल और एच के बीच में हो, क्योंकि वो तो राइट साइड में है वी के। तो लेफ्ट में तो वी से और छोटी मिलेंगी, तो लेफ्ट में जाने का मतलब ही नहीं है कुछ। लेकिन अगर हम राइट में जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमें एल और एच के बीच में जो वैल्यू है वो वाली नोड मिल जाए। डेट्स वाई हम सेकंड केस में राइट साइड की कॉलिंग होगी। सिमिलरली हम देख सकते हैं थर्ड साइड में ये हमारी वैल्यू v है, यहाँ पे ये h से भी बड़ी है, तो यहाँ पे हम राइट साइड जाएंगे तो वो कोई मतलब लॉजिक नहीं है, हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा। नोट क्योंकि हम एल और एच की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वही नोट चाहिए जो जिनकी वैल्यू एल और एल से बड़ी और एच से छोटी है, वही ट्रिम बीएसटी बनाएंगे। डेट्स वाई वी आर मोर स्पेसिफिक ऑन एल और एच। सो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड नहीं जाएंगे। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों यहाँ पे क्या है। अब एक चीज़ और, अब वैल्यू रिटर्न क्या करेगी नोड, जब यहाँ फर्स्ट केस में नोड जो v है ना तो अपना खुद का एड्रेस रिटर्न करेगी। अब हम देखेंगे कैसे। यहाँ पे जो राइट कॉलिंग से उसे एड्रेस मिलेगा वो रिटर्न करेगी, यहाँ पे लेफ्ट से जो मिलेगा वो रिटर्न करेगी। तो बात करते हैं इसकी। यहाँ पे नोड 3 है, तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि L मेरा 1 है, H मेरा 3 है। तो L मेरा 1 है, H मेरा 3 है। यहाँ पे ये अब देखते हैं 3 पे आ जाते हैं हम। तो 3 में रूट नोड है, 3 पे आए तो 3 मेरा कौन से केस को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 फर्स्ट केस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 3 जो है 1 से भी बड़ा है और 3 से के बराबर ही है। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉलिंग भी होगी, राइट कॉलिंग भी होगी, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। तो हमने लेफ्ट कॉलिंग करी, यहाँ पे लेफ्ट कॉल अब नोड 0 मिली। अब 0 दूसरे केस को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये एल से छोटा है, एल यहाँ हमारा 1 है। तो लेफ्ट कॉलिंग का मतलब नहीं है यहाँ पे कोई, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ है भी नहीं, नोड नल पड़ा हुआ है। तो हम इसलिए यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे। तो राइट साइड में गए, अब यहाँ पे नोड 2 मिली। 2 जो है वो फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसका लेफ्ट राइट दोनों साइड चेक होंगे। तो इसके फर्स्ट पहले लेफ्ट में जाते हैं। अब नोड 1 है, 1 भी फर्स्ट केस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 के लेफ्ट में जाएंगे। 1 के लेफ्ट में नल पड़ा है, तो मैंने क्या कहा था सेकंड और थर्ड में वही रिटर्न होगा, जो कॉलिंग जहाँ पे कॉलिंग कर रहे हैं वहाँ से जो आंसर मिलेगा वो रिटर्न कर देंगे। तो और फर्स्ट में वी का रिटर्न करेंगे, वी जो नोड जिसकी वैल्यू वी है उसका एड्रेस। तो यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से गए यहाँ पे भी नल रिटर्न हो जाएगा। अब तो वन में क्या, अब वी अपना ये जो 1 है ये अपना ही एड्रेस रिटर्न करेगी, यहाँ पे अपना एड्रेस रिटर्न कर दिया। और 2 भी फर्स्ट केस को सेटिस्फाई कर रहा था, 2 भी अपना एड्रेस रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे सेकंड केस अप ऐड हो रहा था एट द नोट 0, जीरो ने राइट में कॉल करी थी, तो राइट से जो एड्रेस मिला है वो 0 रिटर्न कर देगा। तो 0 का करेगा 2 का एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखा हम, यहाँ पे हम इनडायरेक्टली 3 के जो लेफ्ट में 2 का एड्रेस डाल रहे हैं, तो 2 के एड्रेस से डाल रहे हैं, तो ये इसका मतलब हो रहा है कि कुछ ऐसे हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे 0 जो है अपने आप लेफ्ट आउट हो जा रहा है, छूट जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे ट्री हो जाएगा 3 2 1। 0 तो 2 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन 3 0 को नहीं कर रहा, 3 अब 2 को करेगा, क्योंकि 0 ने 2 का जो एड्रेस है उसको वो रिटर्न किया है। अब सिमिलरली यहाँ पे हम आ जाते हैं राइट साइड में, क्योंकि जो 3 है ये फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा था, तो राइट भी कॉलिंग होगी। अब नोड 4 है, ये थर्ड केस को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 4 ग्रेटर देन 3 है, तो इसके हम लेफ्ट साइड जाएंगे जो कि नल है, और नल ही रिटर्न हो जाएगा। तो 4 भी जो है नल ही रिटर्न करेगा, और 3 के राइट में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। 3 के राइट में हो जाएगा नल। तो अब हम अपना फाइनल BST बनाएं तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। 3 अब पॉइंट कर रहा है 2 को, और 2 है वो जो है 2 जो है 3 के लेफ्ट में है,
क्योंकि ज़ीरो ने जो है 2 का डिसीजन किया था और 0 2 के लेफ्ट, 0 3 के लेफ्ट में था, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 1 तो अपने आप आएगा ही यहाँ पे, और यहाँ पे तो कर्नल है ही, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये हमारा ट्रिम BST बन जाएगा और ये हमारा रेडी है ट्रिम BST। तो चलिए गाइस अब इसका कोड करते हैं। तो अब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होगी ON। ON क्यों होगी? सपोज करो जो L और R है वो मेरी जो मेरी BST है उसकी एक्सट्रीम लेफ्ट वैल्यू है। लेट सपोज करो ये L है और ये मेरी R है एक्सट्रीम राइट वैल्यू, और H है, ये मेरा H है। तो L मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट है और H मेरा एक्सट्रीम राइट है। In that case we have to traverse all the nodes present in the BST। तब हमें सारी नोड प्रेजेंट ट्रैवर्स करनी होंगी, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी ON। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिकर्शन यूज़ हो रहा है और कॉल स्टैक जो होगा वो ON स्पेस लेगा। तो चलिए गाइस, ये हमारा एक ट्रिम BST फंक्शन है। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, सॉल्व पे रूट नोड पास कर देते हैं, लो एंड हाई पास कर देते हैं। अगर हमें रिटर्न भी कराना है तो यहाँ पे रिटर्न भी लिख देते हैं। तो एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं अब, सॉल्व फंक्शन की। ये क्या कर रहा है, ये रूट नोड को इनपुट ले रहा है, ऐसे मैं करंट वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर हाई। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, अगर नोड मेरी नल है तो उसे नल रिटर्न कर देना है, हमें नल ही। ओके, नाउ चेक करना है हमारी करंट वैल्यू को, तो मैं एक इंटीजर में ले लेता हूँ, इंटीजर v इज इक्वल टू इस नोड की वैल्यू। ओके, तो अगर मेरी v लो से ग्रेटर देन है एंड v हाई से स्मॉल है, तो हमें दोनों साइड कॉलिंग करनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड कॉल कर लेते हैं, करंट नोड के लेफ्ट साइड कॉल हो जाओ, लो में कोई चेंज नहीं, हाई में कोई चेंज नहीं, राइट साइड में कॉल कर लेते हैं। लो हाई ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, रिटर्न करना है हमें यहाँ पे ये इसका एड्रेस, करंट नोड का एड्रेस। यहाँ पे जब ये लेफ्ट को कॉल करेगा तो कुछ रिटर्न होगा, तो उसे उसके नोड के लेफ्ट में हमें इंसर्ट और उसे वहाँ पे मॉडिफाई कर देना है करंट के राइट में, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने कॉलिंग करी, वहाँ से एक एड्रेस आया उस नोड का जो कि एक वैलिड नोड है, जो कि ट्रिम BST में आने लायक है। तो जो करंट नोड है उसके लेफ्ट में उसी का एड्रेस आएगा और राइट में सिमिलरली राइट से जो नोड आएगी जो वैलिड है उसका एड्रेस आएगा। यहाँ पे कर देना है। और दूसरा केस क्या था हमारा कि जो वैल्यू हो वो L से छोटी हो, तब हमें सिर्फ राइट साइड कॉल करना है और उसी का एड्रेस हमें रिटर्न कर देना है।
our last case जो वी आर एच से भी बड़ा हो। हमें लेफ्ट साइड कॉल करना है। या सो आई थिंक अवर कोड इज डन एंड अब इसको रन करके देखते हैं। So there is an error. Oh, sorry. Here it is L. Here it is low, not L. So guys, it is same. Now we're trying to submit this. As you can see, I have already submitted it earlier. Now it is giving me the accepted status. So guys, this was the solution. Thanks for watching.